घटाऊंगा, ये 3 सेंट पे चले जाना है। और इसका जो पोटेंशियल चार्ट है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव चीज है जो मैंने महसूस की है, और मैंने थाईलैंड के अंदर जब इवेंट चल रहा था तो मैंने स्टेज के ऊपर बी लव के हवाले से उस पोटेंशियल चार्ट के अलावा कुछ डिस्कस नहीं किया था, इसलिए कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप एक ही काम करें। देखिए ऐसा कभी हुआ है किसी ऑफिस में, हुआ है ऐसे कि एक बंदे का एक काम है, एक सिक्योरिटी पे है बंदा, या एक जो है वो कोई आईटी में है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के ऊपर ऑफिस में है, और वो वही काम करता हो जो डेली उसका काम है 9 to 5, लेकिन एक महीने उसको सैलरी मिले $600 की, और वही काम वो करे और अगले महीने मिल जाए $900 की, और वही काम वो करे और अगले महीने मिल जाए $1500 की, और वही काम वो करे और अगले महीने उसको मिल जाए $2100 की। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। साल बाद जाके कहीं इंक्रीमेंट लगते हैं। लेकिन यहां पर इस बी लव नेटवर्क के बी स्टैंड्स फॉर BFIC है, मैं फिर बता दूं क्योंकि ये हमारी आन बान शान जान है। तो BFIC लव जो है, या बी लव जो नेटवर्क है, इस बी लव नेटवर्क के अंदर जो कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी पार्टिसिपेशन के अंदर उसका जो रिवॉर्ड है वो कॉइन्स की शक्ल में सेम है। उसको 1000 कॉइन ही डेली के आएंगे। जिसने 1 लाख कॉइन स्टेक किए हैं, जिसने 1000 कॉइन स्टेक किए हैं, उसको 10 कॉइन ही डेली के आएंगे। जिसने 100 कॉइन स्टेक किए हैं, उसको 1 कॉइन ही डेली का आएगा, मगर उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। और इंटरनली जो है सिस्टम के अंदर रहते हुए क्या चीजें होती हैं भाई, क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कई दफा मैं आपसे कागज पेंसिल पे ये साफ करवा चुका हूं कि कॉइन मार्केट कैप पे खोलकर देखें कि किसी भी कॉइन का प्राइस एग्जैक्टली 22.235 सेंट कैसे होता है, और अगले सेकंड में चेंज कैसे हो जाता है। ये हमने कई बार कैलकुलेशन की है कि किसी भी कॉइन का टोटल मार्केट कैप जो होता है उसको डिवाइड कर दें उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे, और उसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है उस कॉइन की फाइनल प्राइस की शक्ल में। अब आप मतलब ये हो गया कि अगर कॉइन का प्राइस ऊपर होगा तो आप देखेंगे कि सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम रहेगी तो कॉइन का प्राइस ज्यादा रहेगा, और डिमांड हाई रहेगी तो कॉइन का प्राइस ज्यादा रहेगा। अब आप इस सिस्टम में समझिए, सप्लाई की तंगी समझ में आ रही है, सप्लाई में हमारा हाथ कितना तंग है ये समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी सप्लाई दिखने के बावजूद 3 ट्रिलियन की सप्लाई हम देखते हैं, इनिशियल सप्लाई, उसकी बर्निंग 10% एवरी मंथ, विद इन फ्यू मंथ्स 16, 17, 18, 20, 22 महीने के अंदर वो 20 बिलियन पे आ जाएगी। उस 20 बिलियन में से सिर्फ 5 बिलियन यूजर्स के पास गया, आपके पास, हमारे पास, जिन लोगों ने आईटीओ में बाय करना होगा, आधा चला गया, आधा अगले 2 आईटीओ में आ जाएगा। एक अप्रैल में आईटीओ है उसमें आ जाएगा, एक जून में आईटीओ है उसमें आ जाएगा। तो इन आईटीओ में बाय करने के बाद भी जो आप देखेंगे तो आपको डिमांड सप्लाई के अंदर तंगी नजर आएगी। सप्लाई में नजर आ गई तंगी, और डिमांड की बात करें 16.5 महीने के लिए सिर्फ ये सप्लाई है, ये 20 बिलियन की सप्लाई, जिसमें से 5 बिलियन दे दी और बाकी लोगों को रिवार्ड में चले जाएंगे। लोगों के पास नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, लोग नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, लोग नए लोगों को लाना चाहते हैं, नए लोग। आप में से, आपको पता है, मैं सारे दिन में ऐसी हजारों कॉलें सुनता हूं जिसमें लोग बताते हैं कि हमने कैश रेडी रखा है, यूएसडीटी रेडी रखा है, BUSD रेडी रखा हुआ है, BFIC रेडी रखा हुआ है, हम इसको बाय करना चाहते हैं। और वो पूछते हैं कि कब करेंगे, प्राइस जो है वो बढ़ तो नहीं जाएगी, इस खौफ के साथ है। और ये एक्चुअली उनका खौफ सही भी साबित हो सकता है, क्योंकि डे 1 में कहीं से कोई सप्लाई नहीं मिलने वाली, देयर इज नो सप्लाई। सप्लाई अगले दिन आएगी जब स्टेकिंग हो रही होगी, स्टेकिंग के रिवॉर्ड जनरेट होंगे, फिर फैसला होगा कि शायद ही सोचते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख कॉइन का रिवॉर्ड बना है तो इसमें से मैं 20,000 बेच लूं। ठीक है, जहांगीर भाई सोचेंगे, रोनित भाई सोचेंगे, उमर भाई सोचेंगे, जो जो नेटवर्क का हिस्सा है, आप सोचेंगे, मैं सोचूंगा, किंग खान सोचेंगे, मिलन भाई सोचेंगे, शिवम सोचेगा, आनंद जी सोचेंगे, ठीक है, हमारे दोस्त सोचेंगे कि यार चलो इसमें से इतना बेच लेते हैं। सिर्फ वही सप्लाई नए लोगों के हिस्से में आ पाएगी। नए लोगों के पास अप्रैल से पहले कोई सप्लाई नहीं होगी, और अप्रैल में भी आपको पता है वो आईटीओ एक रेस की तरह होना है, उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आना है आपने। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा खुला माल पड़ा है बोरियां भर के ले आओ और बोरियां भर के टोकन ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। वो भी एक रेस है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। और इस दफा तो सप्लाई पहले से भी कम है। वो कॉइन जो पहले आईटीओ के अंदर जल्दी बिक गए थे, अब उससे भी जल्दी बिक जाएंगे क्योंकि थोड़े हैं और लोगों को समझ भी आ चुकी है आज के दिन में। तो ये वाला जो स्कोप है इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, और छोटी चीजों में मत जाएं। देखिए, जब आपकी मंजिल बड़ी होती है ना, आपको कहीं दूर जाना होता है, तो रास्ते की छोटी मुश्किलात आपको परेशान नहीं करती। आपका जब टारगेट बड़ा होता है ना, आप देखें जब एक मैच चल रहा होता है तो प्लेयर को बॉल लगती है ठा करके, वो जख्मी होता है, खून निकलता है, पर कहता है नहीं मैं खेलांगा। उसको इंजरी हो जाती है पर कहता है नहीं मैं एक ओवर होकर आगे जाऊंगा। होता है ना, क्योंकि उसका मिशन बड़ा होता है। वो दर्द को पीछे छोड़ देता है कि दर्द की खैर है, बल्कि ऐसी थी तैसी कहता है दर्द की मैं खेलूंगा। उसके पीछे जज्बा होता है, उसके सामने एक मिशन होता है,
उसके पीछे अपनी कंट्री की इज्जत होती है, अपनी कौम की उम्मीदें होती हैं, वो खेलता है। इसी तरह आपके पास उम्मीदें हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, आपकी फैमिलियों को आपसे उम्मीदें हैं, आपने उनको प्रूव करके दिखाया है। आपने जब बीएफआईसी किया है, आपने उनको प्रूव करके दिखाया है कि ये काम ऐसे होता है, ये हकीकत है, बगैर नुकसान के भी ये होता है। उन्होंने 14, 16, 20, 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे और क्रिप्टो के नाम पे लोगों को पागल बनते और बनाते देखा, इसलिए वो कहते हैं बाज आ जाओ। लेकिन आपने बीएफआईसी में काम करके उनको साबित करके दिखाया कि यार बीएफआईसी नेटवर्क दुनिया की वो पहली कंपनी है। बड़ी-बड़ी कंपनियां 50-50 मिलियन यूजर बना के भी लूजर ही पैदा किए। यूजर लूजर बराबर था एक ही। लेकिन आपकी बीएफआईसी के अंदर एक भी लूजर नहीं है। और इसी इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी जज्बे के साथ ये कंपनी ने बी लव को लॉन्च किया। इस बी लव के अंदर भी कोई लूजर नहीं आएगा। और इसको मेक श्योर करने के लिए पता क्या किया? आपको फ्री में टोकन दे दिए यार। जाओ तुसी लूजर है ही नहीं, तुसी विनर हो। तो अब यूजर भी नहीं रह गए, आपको विनर बना दिया। लो फड़ो 100 कॉइन, ए कॉइनां ਨੂੰ ਜੰਗੀਰ भाई बेच लेना।